उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माई चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होमोलोगस सीरीज के बारे में कि होमोलोगस सीरीज होता क्या है और उसके क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर इस तरह के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाते हैं 10th में कि डिफाइन होमोलोगस सीरीज और ऑल्सो राइट इस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ यहाँ पर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट की बात करेंगे और इसके डेफिनेशन को समझेंगे कि होमोलोगस सीरीज एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होता है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, कि जिसमें क्या होता है कोई भी टू एडजेसेंट मेंबर ले लें, ठीक है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो CH2 ग्रुप का अगर डिफरेंस आ रहा है तो ऐसे सीरीज को बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। कंडीशन ये है कि जो भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे वो क्या होगा, सेम सीरीज के होने चाहिए। जैसे आपने अगर एल्केन लिया सारे एल्केन होने चाहिए, अगर एल्किन लिया सभी के सभी कंपाउंड एल्किन होने चाहिए, अल्काइन लिया सभी के सभी अल्काइन होने चाहिए। तो उनमें कोई भी दो एडजेसेंट मेंबर ले लो, पड़ोसी ले लो, तो उनके बीच का डिफरेंस CH2 आ रहा है, तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं हम क्या, होमोलोगस सीरीज। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज को। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड एनी टू एडजेसेंट मेंबर, एडजेसेंट को हम सक्सेसिव मेंबर भी बोल सकते हैं, इसको हम सक्सेसिव मेंबर या कॉन्जुगेटिव मेंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनी टू एडजेसेंट मेंबर डिफर बाई CH2 ग्रुप, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, क्या होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, और सिमिलर क्या होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी। और एल्केन है तो एल्केन का चाहे मीथेन ले लो चाहे इथेन ले लो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, और स्ट्रक्चर भी अरेंजमेंट जो होगा वो सिमिलर होगा। तो कोई भी उनमें से टू एडिशन मेंबर ले लो तो उसमें के बीच का डिफरेंस अगर CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, दैट्स मीन उस सीरीज को बोलेंगे हम होमोलोगस सीरीज। तो चलिए इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अब जैसे हम लोग ने कोई सीरीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एल्केन सीरीज ले लिया, ठीक है, एग्जांपल हमने अल्केन सीरीज ले लिया, ठीक है। अल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। तो आपको एल्केन कंपाउंड बनाना है तो जितने कार्बन हो उसका जस्ट डबल +2 कर दो, उतने अगर हाइड्रोजन है तो वो सीरीज कैसा होगा, एल्केन सीरीज होगा। हम बात करें फर्स्ट नंबर सीरीज एल्केन में तो CH4 मीथेन होता है, उसके बाद इथेन होता है C2H6 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोपेन C3H8 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ब्यूटेन C4H10 हो जाएगा। तो इन सभी में क्या दिख रहा है, आप जितने कार्बन है उसका जस्ट डबल +2 करो, हाइड्रोजन होंगे तो वो सीरीज कैसा होगा, एल्केन सीरीज हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग ये क्या है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी जो रिएक्शन करने का तरीका होगा सभी का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये सेम फैमिली मेंबर के हैं। अब कोई भी एनी टू एडजेसेंट मेंबर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी टू एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। इसका पड़ोसी कौन है, ये है, इसका पड़ोसी ये भी है, ये भी है, इसका पड़ोसी ये भी है और ये भी है। तो कोई भी एडजेसेंट मेंबर ले लीजिए। चलो हमने ये एडजेसेंट मेंबर ले लिया, ठीक है। तो ये एडजेसेंट मेंबर, इनके बीच अगर डिफरेंस देखो कितने कार्बन का डिफरेंस है, इसमें 1 है, इसमें 2 कार्बन है, 1 कार्बन का डिफरेंस है। हाइड्रोजन का डिफरेंस देखिए, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो यहाँ पर CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज हो गए। हम इसका एडिशन नंबर कौन होगा, ये भी होगा, तो इसमें अगर डिफरेंस देखो तो इसमें भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इसका हम इससे कंपेयर करें
तो यहाँ पर भी कितने का CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब क्या हुए, ये क्या हो गए होमोलोगस सीरीज। इसके आगे लोगे सब में एडिशन मेंबर का एल्केन सीरीज में CH2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि एडजेसेंट मेंबर ये कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आप लोग ने मीथेन ले लिया और प्रोपेन ले लिया, इसमें डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर CH2 का डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एल्केन हो गया। सेकेंड हम ले लेते हैं क्या, अल्किन सीरीज। अल्किन सीरीज, तो अल्किन में आपका जनरल फॉर्मूला पता है कि CnH2n होता है। जितने कार्बन लो उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन ले लो। ठीक है, जैसे अगर हम अब एल्किन सीरीज का आपके बोर्ड में ये भी पूछ लेता है 1 मार्क्स में कि एल्किन सीरीज का फर्स्ट फैमिली मेंबर कौन है, तो मीथेन नहीं होता है। ध्यान रखिए, मीथेन नहीं होता है। अब एल्किन बनाना है तो एटलीस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए। तो एल्किन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन होता है, इथीन होता है। ठीक है, तो कार्बन हमने 2 लिया, हाइड्रोजन कितना जस्ट डबल 4 हो गया। अगर कार्बन हमने 3 लिया तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 आएगा। अगर कार्बन हमने 4 लिया तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अगर कार्बन हमने 5 लिया तो हाइड्रोजन कितना, 10 आ जाएगा, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल्किन सीरीज हो गया। कोई भी 2 एडिशन मेंबर ले लिए, चलो हमने ये ले लिया, इथीन और प्रोपीन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 का देखिए एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। हमने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर भी चेक करिए, देखिए एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है और 2 हाइड्रोजन का आ रहा है। हम अगर यहाँ से ले लें, यहाँ पर भी आपको क्या CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक होमोलोगस सीरीज हो गए। ठीक है, चलिए हम अल्काइन की भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अल्काइन की, ठीक है, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अल्केन में +2 हो जाता है Cn और यहाँ पे माइनस होता है, और एल्कीन में क्या होता है, जस्ट डबल कार्बन का हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर भी अगर आपसे मैं पूछूं कि अल्काइन का फर्स्ट फैमिली मेंबर कौन है, इथाइन है। मिथाइन होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए और एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए ही। तो यहाँ से फर्स्ट क्या, जितने कार्बन लो उसका जस्ट डबल -2 करो, तो कार्बन का जस्ट डबल 4, 4 - 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा। अगर आप C3 ले रहे हो तो H कितना आएगा, जस्ट डबल 6, 6 - 2 कितना, 4 आ जाएगा। अगर आपने 4 लिया तो कार्बन का जस्ट डबल कितना, 4 का 8, 8 - 2 कितना, 6 आएगा। अगर आपने 5 लिया तो हाइड्रोजन कितना लोगे, यहाँ पर 8 ले लोगे। समझ में आ रहा है, तो ये हो गए अल्काइन सीरीज। अब कोई भी 2 एडिशन मेंबर ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए CH2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी देखोगे तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी देखोगे तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ये भी क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज हो गए। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आपने चलिए एल्केन से मीथेन ले लिया और एल्केन से इथीन ले लिया, तो यहाँ पर देखिए CH2 का डिफरेंस नहीं आएगा, एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है और क्या हाइड्रोजन का 0 डिफरेंस आ रहा है। तो कंडीशन यही है कि सेम फैमिली मेंबर होने चाहिए। अगर एल्केन है सभी एल्केन होने चाहिए, अल्कीन है सभी एल्कीन होने चाहिए, अल्काइन है सभी अल्काइन होने चाहिए। ठीक है, तो ये एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन हो गया। इसके अलावा हम कोई अदर फंक्शनल ग्रुप भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सपोज एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल क्या होता है, ROH, OH जो होता है एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है। तो चलिए हम फर्स्ट कार्बन के एल्कोहल मिथेनॉल ले लेते हैं, CH3OH ले लिया। इथेनॉल ले लेते हैं, C2H5OH ले लिया। प्रोपेनॉल ले लिया, C3H7OH ले लिया। इसमें भी आप डिफरेंस निकालोगे तो जरा देखिए क्या हो रहा है। इसमें डिफरेंस निकालोगे, देखिए एक कार्बन का डिफरेंस और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। OH तो सब में कॉमन है, तो उसको देखना ही नहीं है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन के। इसमें निकालोगे तो यहाँ पर भी देखिए वही कहानी हो रहा है, एक कार्बन का, यहाँ 5 हाइड्रोजन, यहाँ 7, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। OH तो सब में कॉमन है। तो कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेम फंक्शनल ग्रुप ले लीजिए और उसमें कोई भी 2 एडजेसेंट मेंबर ले लीजिए, तो उसमें CH2 का डिफरेंस आ रहा है, दैट्स मीन वो जो सीरीज होगा वो क्या होगा, होमोलोगस सीरीज होगा। तो आई होप आपको होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या क्या इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो 3 पॉइंट तो आपको डेफिनेशन से मिल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, एनी 2 एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकेंड, आप सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया।
और तीसरा लिख सकते हो कि जो भी एल्केन सीरीज, जो भी होमोलोगस सीरीज होते हैं उनका सिमिलरली क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। तो 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहीं से मिल गए, ठीक है। तो डेफिनेशन याद है 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपके 10th में ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा या 4 मार्क्स में आएगा। तो एटलीस्ट आप डेफिनेशन और कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, जरूरी नहीं कि इतने सारे एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दीजिए और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जितना पूछ ले, राइट टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए, ओके। और अगर आपको ये 3 मार्क्स में पूछ लिया और सिर्फ लिखे कि डिफाइन होमोलोगस सीरीज एंड आल्सो राइट इज इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल के अलावा आप 4-5 पॉइंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखोगे। अगर ये 3 मार्क्स में एटलीस्ट 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिख देना है। तो हम बात करें अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि एनी 2 एडिशन मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। सबसे पहला है एनी 2, कॉन्जुगेटिव भी बोल सकते हो, सक्सेसिव भी बोल सकते हो, एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। एनी 2 एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डेफिनेशन से ही मैंने ये पॉइंट बना दिया। सेकंड पॉइंट, सेकंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं कि इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं तरीका ही बता देता हूँ कि सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो केमिकल रिएक्ट करने का तरीका होगा सबका सेम होगा, बट क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मीथेन का कुछ अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, इथेन का कुछ अलग होगा और प्रोपेन का कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या होता है, डिफर हो जाता है, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बढ़ जाता है। तो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर हो जाएगी। एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास मीथेन है, इथेन है, C2H6 है एंड प्रोपेन है, C3H8 हो जाए, और मैं बोलूं बताइए इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो अब मुझे बता दीजिए जरा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कार्बन 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो अगर ओवरऑल आप हाइड्रोजन भी इसमें 8 है, कार्बन भी ज्यादा है इसमें सबसे कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आ जाएगा आपका ये हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फोर्थ हम बात कर लेते हैं कि जो भी होमोलोगस सीरीज होता है उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे मान लीजिए हमने एल्केन ले लिया, तो सभी जो भी होंगे तो उसमें एल्केन का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, अगर एल्कीन होगा सभी का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जो भी जनरल फॉर्मूला होगा, कोई जैसे मान लो एल्केन सीरीज ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमने एल्केन ले लिया, तो एल्केन सीरीज जो भी होंगी सभी का जनरल जो फॉर्मूला होगा, क्या होगा, CnH2n+2 होगा, ठीक है, एल्केन का। अगर हम बात करें हम अल्किन सीरीज का, अभी हमने देखा कि एल्किन सीरीज का सभी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, सभी का जनरल फॉर्मूला। अगर हम बात करें अल्काइन का, तो अल्काइन की हम बात करें तो अल्काइन का सभी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो जो भी होमोलोगस सीरीज होते हैं उसमें जनरल फॉर्मूला सभी का सेम होता है, ठीक है। चलो
प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो जितने भी जैसे एल्केन सीरीज है इनका जो प्रिपरेशन का मेथड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। एल्केन सीरीज जैसे बने, जैसे अल्काइन है तो अल्काइन का बनाने का सभी का तरीका एक जैसा होगा, अल्कीन है तो अल्कीन का बनाने का तरीका सबका सेम होगा। अगर हमारे पास एल्केन है तो एल्केन का सभी को बनाने का तरीका सेम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दे हैव सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। सभी का बनाने का जो तरीका होगा एक जैसा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि 2 एडजेसेंट मेंबर हैं अगर होमोलोगस सीरीज में तो कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आएगा। तो जरा मुझे बताओ, कोई भी 2 एडजेसेंट मेंबर ले लो। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि जैसे मान लो एल्केन हमने लिया था CH4 और यहाँ से C2H6 लिया था, इसमें डिफरेंस कितना आया था, CH2 का डिफरेंस आया। तो अगर बोले कि कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस आया, CH2 का। अगर मैं यही बोलूं कि कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आ रहा है, तो आप यहाँ पे CH2 का डिफरेंस आ रहा है और CH2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है, तो कितना 14U का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से भी एक पॉइंट मिल गया कि any 2 adjacent member differ by 14U molecular mass, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ये सब 1 मार्क्स में ही पूछ लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज में कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस, 14U का आता है, कितने फॉर्मूले का डिफरेंस आता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, CH2 का डिफरेंस आता है। तो इतने आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान रखिए, ये आपके बोर्ड में 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में किसी भी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आपको होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।